ताइवान में आज भयंकर भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 और उससे ज्यादा रही। इससे पूरा ताइवान हिल गया। अभी अभी आई खबरों के मुताबिक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। ताइवान की मीडिया का दावा है कि पिछले 23 साल में वहां पर इतना शक्तिशाली भूकंप नहीं आया। छह 6.8 तीव्रता के भूकंप से हिल गया ताइवान। 24 घंटे में ताइवान को भूकंप का डबल शॉक लगा। शॉक इतना जबरदस्त था कि पटरी पर खड़ी ट्रेन बुरी तरह से हिलने लगी। स्टेशन पर खड़े लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन तो किसी तरह से बच गई, लेकिन भूकंप के झटके ने इस ट्रेन को पलट दिया। ताइवान रेलवे को इस भूकंप में बड़ा नुकसान हुआ है। ये वीडियो भूकंप के ठीक बाद बनाया गया, जिसमें हर तरफ तबाही दिख रही है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, जो सड़क पर चल रही गाड़ी में रिकॉर्ड हुई है। आगे कुछ मोटरसाइकिलें चल रही हैं, तभी पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। कई बाइक सवार इस मलबे की चपेट में आ गए और ऊपर लगी बिजली की तारें भी गिर गईं। एक इंडोर स्टेडियम के अंदर रिकॉर्ड हुआ अगला वीडियो और खतरनाक है, जिसमें छत पर एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद सभी खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पानी के स्पूल में उठती लहरों से पता चलता है कि भूकंप कितना खतरनाक था। बिल्डिंग की इस छत पर लगी एक क्रेन ऐसे झूल रही है मानो कभी भी टूटकर गिर जाएगी। अगले वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए। एक रेस्टोरेंट के अंदर लोग खाना खा रहे थे, तभी भूकंप का शॉक लगा। रेस्टोरेंट की छत पर लगी फैंसी लाइट्स हवा में झूलने लगी। भूकंप का असर ऐसा कि दूर दूर तक जहां भी नजर जाती है वहां बर्बादी दिखती है। इस ओवरब्रिज को देखिए, जो भूकंप की वजह से कई टुकड़ों में बंटकर जमीन पर आ गया है। ताइवान में लगातार भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ये द्वीप दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास मौजूद है। इस इलाके को रिंग ऑफ फायर कहते हैं और यहाँ अक्सर बड़े भूकंप आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां एक तरफ 6.8 तीव्रता के भूकंप ने ताइवान को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ जापान में नानमाडोल तूफान की आहट से लोग सहमे हुए हैं। नानमाडोल तूफान किसी भी वक्त जापान के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान को बेहद खतरनाक बताया है और लाखों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। सांसें हिला देने वाला मंजर, पेड़ उखाड़ देने वाली प्रचंड हवाएं, हवा के शक्ल में हाहाकारी तूफान से कांपता जापान। आफत में जान आया नानमाडोल तूफान। ये तस्वीरें इस माहौल में पसरे डर को साफ बयान कर रही हैं, और ये डर है 250 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ती तूफानी हवाओं नानमाडोल का। नानमाडोल तूफान जापान के तट के बेहद करीब है और किसी भी वक्त जापान के समुद्री तट से टकरा सकता है। इसी आहट ने जापान के तटीय इलाकों के लोगों को खौफ में डुबो दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक नानमाडोल तूफान बेहद खतरनाक है। ऐसा तूफान दशकों में एक बार आता है। नानमाडोल तूफान के समुद्री तट से टकराने से पहले ही
जापान में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे हैं, स्ट्रीट लाइट टूट गई है, आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा इलाके में तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ आने की आशंका है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में तेज हवा और भारी बारिश होने के साथ ही भारी नुकसान भी संभव है। दक्षिणी क्यूशू में यही तूफानी हवाएं 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। ऐसे में इन विनाशकारी हवाओं की चपेट में जो कुछ आएगा उसके हश्र का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ दक्षिणी क्यूशू में 600 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। जापान में इस वक्त तूफान का मौसम चल रहा है। हर साल जापान में करीब 20 तूफान आते हैं। नानमाडोल तूफान की वजह से जापान की सरकार ने लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाने के लिए कहा है। जापान की सरकार ने किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।